दोस्तों, समय समय की बात है। एक समय ऐसा था कि लोग कहानी सुनकर सोया करते थे और वो कहानी जीवन से लेकर जुड़ा हुआ रहता था। जैसे हमारे एक जना को 7 भाई में मिलकर बांट के खाना, प्रेम भाव से रहना। हमारे यहाँ तक के भी बहुत सारे कहानी सुनाया करते थे। ठीक है। जैसे कि चलत चलत में कोड़ी पाया, वो कोड़ी लोहार के दिया, लोहार दिया 3 हँसुआ, और वो हँसुआ से हम लोग खेती करते थे। ये सब भी सुनाया करते थे। और भी बहुत सारा हमारा जो कहानी पढ़े हम लोग, जैसे कि किताबों में कहीं पे भी, वो कहानी हमारा जुड़ा हुआ रहता है पूरा जीवन तक। जैसे 2 बैलों का था, कितना अच्छा कहानी है। उसी से पता चलता है हीरा मोती बारे में। हीरा मोती कितना मेहनत करता था। 2 बैल रहता है हीरा मोती। वो अपना भार ज़्यादा लेना चाहता है कंपेयर टू मोती या फिर हीरा के बदले। जैसे मान के चलो हीरा चाह रहा है, सोचा था कि मोती से ज़्यादा भार हम मेरा मिले और मोती को आराम मिले। इसी तरह से मोती भी सोचता था नहीं, हीरा को कम मिले भार, ज़्यादा भार मेरा मिले। और वो भार इजी तरीक़ा से ढोया जाता था, मतलब किसी को ज़्यादा बर्डन नहीं लगता था, मतलब ज़्यादा कठिन नहीं लगता था। और भी बहुत सारा कहानी है। जैसे मान के चलो हमारा इंग्लिश किताब में आप लोग पढ़े होंगे द नेकलेस। एक आदमी रहती है लेडीज, वो बगल से नेकलेस मांग लेती है, और वो नेकलेस क्या होता है कि डुप्लीकेट बाज़ार में मिलता है, वो नेकलेस था। लेकिन उसको लगता है कि एकदम ओरिजिनल है, ठीक ना। तो कहा कि उससे तो मांग ली। अब किसी कारण बस वो नेकलेस गुम हो जाता है आजकल पार्टी उर्टी में लोग, तो गुम हो गया। तो वो पार्टी गुम में हो गया तो उसको पता चला कि नहीं, वो नेकलेस ओरिजिनल था, दूसरा से मांगने की क्या ज़रूरत था। अब वो कहा कि लोन तो लेके डीजल करके पूरा एकदम उसका नेकलेस बना के जैसा था वैसे ही उसको दे दिया जिससे लिया गया था। तो वो कर्जा तो हुआ उसका। अब बेचारी बहुत साल तक वो कर्जा से डूबी रही, बहुत पतली उतली हो गई, उन्हें खाना पीने खाने से, चिंता फिक्र करने से, कमाने में, दिस दैट। तो क्या हुआ, लास्ट में बहुत साल के बाद फिर वो दोस्त से मिलती है, वो लेडीज जिससे नेकलेस ली थी। तो उसको देखती है कि बहुत अंतर पाया गया है। तो पूछती हुआ का जो अपना अंतर हो गया। तो बताई कि सहेली ऐसा सब बात है, जो तेरा सब नेकलेस लिए थे वो नेकलेस गुम हो गया था और हम उसको असली नेकलेस बना के आपको दिए थे। तो वो लेडीज बोलती है वो नेकलेस बाजार का था, मतलब डुप्लीकेट था, उसको नया बनाने क्या ज़रूरत था। इस तरह से मतलब कहानी ये था बाबू कि हमेशा अपना ही काम करो, दूसरा से नहीं। जितना हो सके उतना ही पैर फैलाओ। लोग अभी भी बोलता है जितना चादर उतना ही पैर फैलाओ, उससे ज़्यादा पैर फैलाने से अपने आप को नहीं ठीक रहता है। इसलिए जितना सक्षम हो उतना ही कीजिए, किसी पर आश्रित होकर नहीं, नहीं किसी से कुछ उम्मीद करके। हमेशा लाइफ में स्ट्रगल कीजिए, ठीक है। स्ट्रगल ऐसा चीज़ है ना जो कभी भी झुकने नहीं देगा, हमेशा उठा के रखेगा और अपने आप को कदम से कदम बढ़ा कर हमेशा आगे चलने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि रुकना है, कहीं नाम नहीं लेना भविष्य में, कितना स्ट्रगल क्यों ना आ जाए। लाइफ में सहना है और कर दिखाना है। किसी से सुनकर, किसी से बहकर भटक नहीं जाना है रास्ता से। भटकाने वाला 1000 मिलेगा और राह दिखाने वाला कोई नहीं मिलता है। हमेशा माँ बाप आपका साथ रहेगा, बाकी कोई उम्मीद किसी नहीं कर सकते हैं। बाकी सब रहता है दिखावा के लिए। अभी एक तो कहावत सुने थे हम कि एक किसी कारण बस एक जिम्मेदार आदमी, जैसे मान के चलिए शादीशुदा हो गया, बाल बच्चा हो गया, वो किसी कारण बस वो मर जाता है, ठीक ना। तो उसका बीवी रहती है, बच्चा लोग रहता है, उसका माँ बाप भी रहता है। तो लोग उसमें रोता है, तो सबका रोने का एक स्वार्थ छुपा रहता है। बाबू बता दे रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, बेबी रो रही है, ठीक है, तो उसको चिंता हो गया कि आगे लाइफ मेरा कैसे चलेगा। बच्चा लोग क्यों रो रहा है, क्योंकि उसका चिंता रहता है कि मेरा भरण पोषण, मेरा खुशी अब ख़त्म हो गया, ठीक है, मतलब उसका स्ट्रगल आ गया।
बेबी भी स्ट्रगल के लिए रोती है कि मेरा स्ट्रगल ज़्यादा जिम्मेदारी आ गया, बाकी कुछ कारण नहीं है, ठीक है। लेकिन माँ है, बाप, इसलिए रोती है ना निस्वार्थ भाव से। माँ एकदम निस्वार्थ भाव से रोती है क्योंकि उसमें कुछ स्वार्थ नहीं रहता। बाकी सब रोता है अपना दिखावा के लिए, अपना स्वार्थ के लिए। इसीलिए बाबू बता रहे हैं कि अपना लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करो, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि और जो है वो सिर्फ आपका हितैषी नहीं रहेगा, लेकिन सिर्फ माँ ही हितैषी रहती है। माँ हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगी। इसलिए हमेशा आप लोग को माँ को खुश रखना है। बाकी सब तो है ही, बाकी सब खुश रखना ही, लेकिन माँ को प्रथम में रखना है। और हम बता दिए कि सिर्फ सबको दिखावा के लिए रोता है, और माँ ही ऐसा निस्वार्थ भाव से रोती है। इसलिए आप लोग को अच्छा से स्ट्रगल करना है, हमेशा कदम से कदम आगे की ओर बढ़ना है, कभी भी हार नहीं मानना है लाइफ में। और एकदम ऐसा काम करना है कि लोग सोचे कि क्या कर रहे हैं। और एक पूरा भविष्य में कभी भी रुकने के नाम नहीं लेना है। वेरी गुड, बहुत बहुत थैंक्स। और आप लोग एकदम बने रहिए, एकदम एक दूसरे से एकदम अच्छा से प्रेम भाव से रहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, अपना प्रेम भाव, अपना काम पे फोकस करना एट फर्स्ट, ठीक है। थैंक यू।